नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है DFCCIL का 2023 में पेपर हुआ है 24 अगस्त को। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हम डिस्कस कर लगे हैं, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है क्योंकि इसमें 250 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। 2016 से लेकर 21 तक का DFCCIL का ही पेपर है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। रेलवे का भी पूरा सेक्शन जो है डिस्कस कर दिया गया है 2016 से लेकर 2023 तक का पेपर का, तो इसको देख लीजिएगा। इस सेक्शन में हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं 9 पेपर हुए थे 2023 में, तो ये कुल मिलाकर छठा शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाला भी देख लीजिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है, यानी कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस वाइल्ड फ्लूइड्स, यानी कि जो वाइल्ड फ्लूइड होती है यानी कि पित्त द्रव होती है उसको उत्पन्न कौन करता है। तो दोस्तों, इसको जो सेक्रेट करता है वो करता है लीवर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, पित्त एक तरल पदार्थ है। पित्त क्या है, यानी कि वाइल एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनता है और निकलता है, यानी कि जो बनता है यकृत के द्वारा और सेक्रेट भी यकृत ही करता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर जो होती है गॉल ब्लैडर में जमा होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो वाइल्ड फ्लूइड होती है वो मेड और रिलीज्ड बाय द लीवर, लेकिन जो जमा होती है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। यह बसा को यानी कि जो फैट होता है उसको क्या करता है, फैटी एसिड में तोड़ता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और पित्त में शामिल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है अधिकतर, और पित्त अम्ल होता है जिन्हें पित्त लवण भी कहा जाता है, और बिलीरुबिन एक टूटने वाला उत्पाद या लाल रक्त कोशिकाएं होता है। तो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है पित्त द्रव में, और वाइल एसिड होता है और बिलीरुबिन होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, IPL 2023 फाइनल ट्रॉफी किसने जीती है। तो देखिए, IPL 2023 हुआ है वो कुल मिलाकर 16वां सीज़न था। 16वां सीज़न क्योंकि 2008 में जो है IPL स्टार्ट हुई थी, और पहले एडिशंस में जो है राजस्थान रॉयल्स ने खिताब जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में। 2023 वाला 16वां एडिशन था जिसे जो है CSK ने गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता था। तो यानी कि ट्रॉफी किसने जीती, तो चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ट्रॉफी जीती। हुआ कहाँ पर था फाइनल, तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहीं पे हुआ था इसका फाइनल। और ऑरेंज कैप यानी कि जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है, तो शुभमन गिल को मिला था 890 रन इन्होंने बनाए थे। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है, जो कि 28 विकेट लिए थे मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी दोनों ही गुजरात के प्लेयर थे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम पूछी गई थी। क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि मैक्सिमम जो है किस जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है मैक्सिमम जो है ST जो है पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ जो है पाई जाती है। उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, यानी कि MP के बाद जो है उड़ीसा आता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे, यानी कि मॉडरेट लीडर जो है किनको माना जाता था। तो देखिए, लाल बाल पाल को एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। लाल बाल और पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको जो है एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है B सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है मॉडरेट लीडर माने जाते हैं। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के नोट छापे जाते हैं। तो देखिए, जो भारत के नोट छापे जाते हैं वो कुल मिलाकर 4 जगह पर छापे जाते हैं। तो नासिक में, देवास में, मैसूर में और सालबोनी में। ध्यान रखिएगा, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। तो क्या मैंने नाम लिया मैसूर का। तो यहाँ पर मैसूर में जो है नोट छपते हैं। और क्वाइन कहाँ पर मिंट होते हैं, तो दोस्तों क्वाइन जो मिंट होते हैं वो है मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। ध्यान रखिएगा, जो नोट छपते हैं वो छपते हैं नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, जबकि क्वाइन मिंट होते हैं मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्णय यहाँ पर कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका दोस्तों क्या होगा, तो C रहने वाला है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति का जो है निर्णय करता है। और यहाँ पर देखिए फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई, तो यानी कि इसका काम ही होता है कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना। और इसमें जो है कंपोजिशंस होते हैं 6 मेंबर, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं, यानी कि गवर्नर को मिलाकर। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के, जिसमें कि गवर्नर शामिल होते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी का स्रोत है। तो देखिए गंगा नदी का स्रोत है वो है गोमुख। गोमुख हिमानी से जो है गंगा नदी निकलती है और 2525 किलोमीटर की यात्रा करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है, बांग्लादेश से भी होकर ये जाती है, तो इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति महोदय अपना जो इस्तीफा सौंपते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन इस्तीफा जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1873 में। 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है किया गया था। ये महान समाज सुधारक थे, इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, जबकि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी विघटित नहीं हुआ है। तो देखिए भारत के 2 सदन होते हैं, जो हमारे सदन हैं 2 हैं। एक है उच्च सदन, उच्च सदन को राज्यसभा बोला जाता है। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पर जो है बी इसका सही उत्तर होगा, राज्यसभा। तो बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि राज्यसभा जो है यहाँ पर जो है विघटित नहीं होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, राज्यसभा इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी तो जांघ की हड्डी होती है, यानी कि फीमर इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फीमर इसको बोला जाता है। तो फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है मानव शरीर की, और सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है अस्टेपिस। इस कान की हड्डी होती है अस्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन आहत किसने लॉन्च किया है। तो देखिए ऑपरेशन आहत जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो आरपीएफ इसका सही उत्तर होगा। अब किस लिए? तो मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से ही जो है ऑपरेशन आहत जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो आरपीएफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए दुर्गा पूजा जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है पश्चिम बंगाल, बिहार में, झारखंड इस समय मनाया जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का है उनको जो है 2021 में यूनेस्को जो है इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त धरोहर जो है शामिल किया गया है। एक तो मूर्त धरोहर होता है टेंजिबल कल्चरल, जो कि ध्यान रख लेना है। एक होता है इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त धरोहर में दुर्गा पूजा को शामिल कर लिया गया है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, 2021 में इसको शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा संबंधित है पश्चिम बंगाल से, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए काल बैसाखी किस राज्य की स्थानीय पवन है, यानी कि लोकल विंड जो है किस राज्य का। तो स्थानीय पवन है पश्चिम बंगाल का। तो यानी कि काल बैसाखी जो है एक स्थानीय पवन है, कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का। इसको भी ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। क्या है? तो साइबर सुरक्षा यानी कि जो ऑनलाइन अपराध होते हैं उससे रिलेटेड उसके स्किल कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। तो आईआईटी किसके द्वारा? तो कानपुर के द्वारा। तो आईआईटी कानपुर इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, ताकि जो है साइबर जो अपराध होते हैं उससे जो है आम लोगों को जो है यहाँ पर जागरूकता मिले। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 15 प्रश्न ही पूछे गए थे, सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम बचता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।